एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनकी सर। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, नंबर 3 आइडेंटिटीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नंबर 4 मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। So today we are going to discuss about properties of operations on complex numbers. अभी हमने प्रीवियस सेशन में सारे ऑपरेशंस देखे हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज उन्हीं पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ क्या है, यहां पर मैं एडिशन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो एडिशन के केस में if we have two complex numbers z1 and z2, the addition of these two complex numbers is always a complex number. That is the meaning of closure law. मतलब अगर आप कोई भी दो complex numbers लेते हो, उनकी अगर एडिशन करने के बाद जो आने वाला आंसर है वो भी complex number है, then it follows the closure law. वैसे ही सब्ट्रैक्शन का केस है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करोगे और आने वाला आंसर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, देन इट फॉलोज द क्लोजर लॉ। नेक्स्ट z1 into z2, अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे और आने वाला नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, देन इट फॉलोज द क्लोजर लॉ, करेक्ट। एंड अगेन द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो गिव्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, the z1 and z2 should not be equal to 0, या फिर मैं सिर्फ ऐसे भी बोल सकता हूं z2 should not be equal to 0, right? z2 denominator should not be equal to 0, correct? यहां तक समझ में आ गया है? This is called as closure law. Addition, subtraction, multiplication, division of two complex numbers is always a complex number except for this condition. ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है क्या? यस, देख सकते हो आप यहाँ पर z1 प्लस z2, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, जैसे ऊपर कंसीडर किए थे z1 और z2, और अगर मैं उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दूं, दैट इज इक्वल टू z2 प्लस z1। मतलब अगर आप इसका ऑर्डर चेंज भी करते हो तो आने वाला जो आंसर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, मतलब z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। आपको क्या करना है, कोई भी एग्जांपल लेना है, एक एग्जांपल लेकर आप ये ट्रायल कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने यहां पर लिया है 3 प्लस 4 है, शॉर्ट में बता रहा हूं 3 प्लस 4 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस बिकम्स 5 प्लस 7 है। ठीक है, और अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स भी कर दोगे, मतलब अगर सपोज आपने लिया 2 प्लस 3 है प्लस ऑफ 3 प्लस 4 है, देन ऑल्सो द आंसर विल बी 5 प्लस 7 है। तो दोनों का आंसर क्या हो रहा है, सेम। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे मैंने एक एग्जांपल बताया था शॉर्ट में, आप ट्रायल कर सकते हो हर ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट इज फॉर सब्ट्रैक्शन। सो फॉर subtraction does not follow the commutative law. Therefore यहां पर आपको दिख रहा है z1 minus z2 is not equal to z2 minus z1. Therefore we say that subtraction does not follow commutative law. वैसे ही multiplication, z1 into z2 is equal to z2 into z1, मतलब क्या है, multiplication follows commutative law. And last for division, z1 by z2 is not equal to z2 by z1. इसका मतलब डिवीजन भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है क्या? नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ कौन कौन फॉलो करता है? एक है एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। अब सपोज मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है z1, z2 एंड z3। मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है z1, z2 एंड z3। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एडिशन। z1 प्लस z2 प्लस z3, मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले z1 प्लस z2 का एडिशन कर रहे हो एंड देन दिस नंबर इज एडेड टू z3, द आंसर विल बी सेम एज z1 प्लस z2 प्लस z3। मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले z2 प्लस z3 का एडिशन कर रहे हो
and this answer is added to Z1. The answer for both these cases will be same. Therefore we say that addition follows associative law. ठीक है, समझ में आ गया. Next is subtraction. Subtraction does not follow commutative associative law. दिख रहा है आपको, not equal है. Then multiplication follows commutative law. मतलब अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसके बाद जो आने वाला आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द सेम एज अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर इन दोनों का जो भी आंसर आ रहा है उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन. दैट मींस मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ. सिंपल है. लास्ट इज डिवीजन. डिवीजन डज नॉट फॉलो. डिवीजन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ. क्लियर है. तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ. क्लियर है यहां तक चीजें. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ये जो मैंने यहां पर लिखा है दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. This is called as distributive property of multiplication over addition and subtraction. तो अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1, Z2 and Z3 और अगर आपने इस फॉर्म में उसे लिखा है then we can write Z1 into Z2 प्लस और माइनस मतलब यहां पर जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप साइन रखोगे प्लस और माइनस Z1 into Z3. So this is called as distributive law. ये सारे प्रॉपर्टीज आपने लोअर क्लासेस में रियल नंबर्स के लिए पढ़े हैं. वही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर कौन से नंबर्स के लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी. सो व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? जीरो इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी. अब जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलना है? क्योंकि अगर मैं जीरो को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दूं तो द आंसर विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ. ठीक है. अगर मैं जीरो को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दूं तो द नंबर विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ. देयरफॉर वी से दैट जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स? वी से दैट माइनस z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z. वी से दैट माइनस z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z. क्यों बोलना है? क्योंकि अब अगर आप माइनस z को z में ऐड कर दोगे द आंसर विल बी जीरो. द आंसर विल बी जीरो. इसका मतलब अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 plus 4i. ठीक है. तो व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 plus 4i? द एडिटिव इनवर्स विल बी -3 minus 4i. पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है और अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर विल बी zero. Therefore we say that this is the additive inverse of this complex number. समझ में आ गया? क्लियर है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? वन इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्यों बोलना है वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? बिकॉज अगर मैं वन को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आने वाला आंसर जो क्या रहेगा? दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ. सो वी से दैट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. 1/z. 1/z को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं z raised to -1. So 1/z or z raised to -1 is said to be the multiplicative inverse of z. मतलब क्या है? अगर आप z को 1/z से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आने वाला क्या रहेगा? 1. दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. 1/z और z raised to -1 is called the multiplicative inverse of z. ठीक है. यहां तक समझ में आ गया? ये सारे थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नेक्स्ट, these are some important properties related to complex number and its conjugates. ठीक है. तो केयरफुली देखना ये. अब मैं इसको एक एक एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन कर दूंगा. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज z1 प्लस और माइनस z2. अगर आप
पहले कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करो, या सपोज Z1 प्लस Z2 ये ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूं और उसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। चलिए इसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सो सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और उसकी वैल्यू है 3 प्लस 4i, ठीक है, 4 आयोटा, एंड Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ है। नेक्स्ट अगर मेरे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। कोई भी ऑपरेशन लेता हूं मैं, दोनों में से एक, प्लस या फिर माइनस। तो सपोज मैंने लिया है प्लस, तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 मीन्स 3 प्लस 4 आयोटा एंड प्लस 2 प्लस आयोटा। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 4 प्लस 1 इज 5 iota. Now we need to calculate Z1 plus Z2 conjugate. तो इसका conjugate कितना हो जाएगा 5 minus 5 iota, करेक्ट। बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो that will give you the conjugate. Now हमारे पास क्या है, ये आ गया LHS। अब हमें सॉल्व करना है RHS। So RHS में क्या दिया गया है, Z1 conjugate plus Z2 conjugate. We have the value of Z1 conjugate 3 minus 4i plus Z2 conjugate is 2 minus iota, and this is equal to 3 plus 2 is 5 minus 4 minus 1 is minus 5 iota. तो आपको दिख रहा है यहां पर जो आंसर है वही आंसर इसका भी है, ठीक है। So this proves that this identity or this property is true, ठीक है, समझ में आ गया। सो Z1 प्लस और माइनस Z2 इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। जैसे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए किया है, सेम इज फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब क्या है, Z1 इंटू Z2 पहले आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, एंड सेम इज एप्लीकेबल टू डिवीजन। पहले आप Z1 और Z2 का डिवीजन कर लोगे और उसका कॉन्जुगेट निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, वेयर इंपॉर्टेंट Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप जैसे मैंने एडिशन के लिए किया है वैसे आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए कर ट्राई कर सकते हो। सारे ऑपरेशंस हमने प्रीवियस क्लास में ही देखे, तो कोई भी दो रैंडम नंबर सिलेक्ट कर लो और ये ऑपरेशन परफॉर्म करके ये प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। प्रॉपर्टीज इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट Z1 Z प्लस Z कॉन्जुगेट, मतलब अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z प्लस उसका कॉन्जुगेट गिव्स 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z, गिव्स 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z जिसकी वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, करेक्ट। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 3 इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ Z एंड 4 इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ये हमने बेसिक्स में सीखा है, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू परफॉर्म, वी नीड टू परफॉर्म Z प्लस Z conjugate, Z plus its conjugate is equal to 3 plus 4i plus 3 minus 4i, and this is equal to 3 plus 3 is 6 plus 4 minus 4 becomes 0, so this gives 6, करेक्ट है। लेकिन इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, केयरफुली देखना है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 3 plus 3, ये 4 आयोटा कैंसिल, this can be written as 3 plus 3, this can be written as 2 into 3, simple, and this is equal to 2 times 3 क्या है, it is the real part of Z, 3 is the real part of Z।
तो यहां पर मैंने ये आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया, प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। समझ में आ गया? तो z प्लस इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। वैसे ही फॉर सब्ट्रैक्शन z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा, ये इंपॉर्टेंट है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है? तो जैसे मैंने यहां पर प्लस के लिए किया है वैसे आप माइनस के लिए ट्राई कर सकते हो। आंसर में यहां पर क्या चेंज हो रहा है, आयोटा ऐड हो रहा है और ये है इमेजिनरी पार्ट। सो z माइनस z कॉन्जुगेट इज 2 आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज z मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। z मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेयर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मतलब z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि आंसर ये आता है या नहीं आता है। सो सपोज वी हैव, यहां पर मैंने लिया है z a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। करेक्ट? z अगर a प्लस आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इनटू a माइनस आयोटा b। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b square and this is equal to a square minus I square b square and this is equal to a square. What is iota square? Iota square is -1, previous session में देखा है ये हमने। So minus of -1 into b square and this is equal to a square plus b square. समझ में आ गया? So z into z conjugate is given by a square plus b square. Clear है? And where this z is nothing but a plus iota b, मतलब a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। समझ में आ गया? इजी है। इसी को एक और वे में डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस, मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है? यहां तक क्लियर है सारे प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब ये बहुत इजी है, देख सकते हो आप, 1 अपॉन आयोटा, इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमने डिवीजन में सीखा है, राइट? अगर मुझे इसे डिवाइड करना है तो क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा। सो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, डायरेक्टली मैं इस माइनस को निकाल दूं, यहां पर भी माइनस है कैंसिल कर दिया, तो 1 into आयोटा इज आयोटा एंड आयोटा into आयोटा इज आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा। इजी है, राइट? 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, मैंने प्रूव कर दिया ये 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज 1 अपॉन a प्लस आयोटा b is equal to a minus iota b divided by a square plus b square। अब इसको थोड़ा सा अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए बता देता हूं कैसे। अब अगर सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन z। करेक्ट? ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में देखा है। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 अपॉन z एंड दिस 1 अपॉन z इज नथिंग बट 1 अपॉन a प्लस आयोटा b, यही है यहां पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, बोला है a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। सो दिस इज टू बी सॉल्व्ड, so this becomes 1 upon a plus iota b multiplied by, क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, so a minus iota b, a minus iota b,
एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a प्लस b a माइनस b। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस b स्क्वायर, सो 1 अपॉन a प्लस आयोटा b becomes equal to a minus iota b divided by a square plus b square। समझ में आ गया? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो। 1 अपॉन a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया? जब हम प्रॉब्लम्स लेंगे उस टाइम पर मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ complex numbers and its conjugates। clear है यहां तक? next we are going to talk about square root of a negative real number। so next part is square root of a negative real number। तो केयरफुली देखना है अब इसे, ठीक है? तो पहले मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, एंड दिस इज फॉलोड बाय, दिस प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय a greater than 0, b greater than 0, when both the numbers are greater than 0 मतलब both the numbers are positive, when a is greater than 0 and b is less than 0 मतलब एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर निगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट when a is less than 0, b is greater than 0 मतलब a निगेटिव है b पॉजिटिव है। इन तीनों केसेस में ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है। चलिए एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं मैं आपको। सपोज मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट केस में ले रहा हूं, फर्स्ट केस के लिए a शुड बी पॉजिटिव, सिंपल में ले लेता हूं 1 मल्टीप्लाइड बाय b भी पॉजिटिव है तो ले लिया 1, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, सो आंसर इज 1। नेक्स्ट इज मुझे क्या चेक करना है, इट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, राइट, इट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। अब स्क्वायर रूट ऑफ ab क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 मींस आंसर इज 1। तो आपको दिख रहा है कि जब दोनों पॉजिटिव है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। नेक्स्ट विल चेक फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 1 ही ले लेता है, b लेस देन 0 को सपोज मैंने ले लिया -1, ठीक है, b लेस देन 0 को सपोज मैंने ले लिया -1, सो 1 इंटू रूट -1 क्या फॉर्म करता है, रूट -1 इज आयोटा, रूट -1 इज आयोटा, एंड 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, करेक्ट। वैसे ही ये 1 पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, b क्या है, निगेटिव, सो दिस बिकम्स -1, सो आंसर इज आयोटा। तो इस केस के लिए भी ये फॉलो हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं, a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, करेक्ट। सो -1 का मतलब क्या हो जाएगा, आयोटा, एंड दिस रूट 1 इज 1, एंड आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज आयोटा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद लेते हैं a की वैल्यू निगेटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव, -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर -1 आ गया तो आंसर इज आयोटा। सो इस केस के लिए भी ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो होगी। लेकिन अभी इसमें लास्ट केस क्या बचा है, when a is less than 0 and b is also less than 0, a की वैल्यू भी लेस देन 0 है, b की वैल्यू भी लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर भी -1, दोनों में निगेटिव है, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, this square root of -1 is iota, iota into iota is iota square, and this is equal to -1, simple।
Next, we'll check for root a into b. So minus 1 multiplied by minus 1, and this is equal to square root of minus 1 into minus 1 is 1, and this is equal to 1. यहां पर आंसर क्या आ रहा है? माइनस 1. रूट ए बी करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 1. सो फॉर दिस केस, मतलब दोनों भी जब निगेटिव है, both the numbers are negative real numbers, then square root of a multiplied by square root of b is not equal to square root of ab. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये तीनों केसेस के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मतलब रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी. बट फॉर दिस केस, दैट इज व्हेन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, then this property is not satisfied. इसीलिए मैंने यहां पर क्या दिया है? not equal to sign. यहां तक क्लियर है अभी आपको? So this is called as square root of negative real number. यहां पर हमने दोनों भी नंबर्स कैसे लिए हैं? नेगेटिव. समझ में आ गया ये? ठीक है. नेक्स्ट we'll talk about identities of complex numbers. तो जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी आइडेंटिटीज रियल नंबर्स में है, वो सारे प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पर भी ले सकते हैं. ठीक है, बताता हूं कुछ लेकर एग्जांपल्स. फर्स्ट आइडेंटिटी z1 प्लस z2. z1 और z2 क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. सो z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, z1 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2 प्लस z2 स्क्वायर. वैसे ही for minus z1 minus z2 whole square is equal to z1 square minus 2z1 into z2 plus z2 square. next, जो हम लोग अभी तक यूज करते आ भी रहे हैं, z1 plus z2 into z1 minus z2 is equal to z1 square minus z2 square. ठीक है. next is z1 minus z2 होल क्यूब इज इक्वल टू z1, सॉरी पहले प्लस ले लेता हूं, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 इंटू z2 इंटू ब्रैकेट z1 प्लस z2. एंड एक और ले लेता हूं, z1 माइनस z2 होल क्यूब इज इक्वल टू z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 इंटू z2 इंटू z1 माइनस z2. ठीक है. अब ये सारे आइडेंटिटीज हमने रियल नंबर्स में भी देखे थे, वो सारे आइडेंटिटीज यहां पर भी फॉलो होते हैं. एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता देता हूं. सपोज मैंने ये फर्स्ट आइडेंटिटी ली है, उसको मैं एलैबोरेट करके बता देता हूं कि कैसे ये दोनों इक्वल है. ठीक है. सो सपोज आई हैव कंसीडर्ड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन एज z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2. बस इसको स्प्लिट कर दिया है, स्क्वायर है, दैट मींस वी कैन राइट इट एज z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2. ठीक है. नाउ वी यूज सम प्रॉपर्टीज. तो दिस कैन बी रिटन एज z1 इंटू z1 प्लस z2. ठीक है. z1 इंटू z1 प्लस z2. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2. करेक्ट. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. सो z1 इंटू z1 इज z1 स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 इंटू z2 इज z2 स्क्वायर. क्या अप्लाई किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. यहां पर देखा है हमने, बस वही अप्लाई किया है. एंड दिस इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 प्लस दिस z2 इंटू z1 कैन बी रिटन एज z1 इंटू z2. प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. z2 इंटू z1 कैन बी रिटन एज z1 इंटू z2 प्लस z2 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z2. कितना हो जाएगा? 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर. तो आ रहा है
दिस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये सारे आइडेंटिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो हमने रियल नंबर्स के लिए देखे थे वही आइडेंटिटीज है। दीज आर आल्सो एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर है? बहुत इजी है ये। ठीक है, लास्ट में डिस्कस अबाउट द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट है ये, केयरफुली देखना है। So next is modulus of a complex number. Modulus of a complex number. So what is the modulus of a complex number? अगर मेरे पास एक complex number है z is equal to a plus iota p, ठीक है, अगर मेरे पास एक complex number है z is equal to a plus iota p, its modulus is given by this sign. This modulus is represented by z और ये दो vertical lines, and it is given by under root of a square plus b square, means real part का square plus imaginary part का square और इसका square root. So square root of a square plus b square is the formula for modulus of a complex number. वैसे ही अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड्यूलस का स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये आपको बता देता हूं। ठीक है, मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज देखे हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8। इन दोनों का यूज करके इन दोनों को इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस लिख रहा हूं मैं। अभी केयरफुली देखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी मैंने क्या लिखा था कुछ देर पहले, यहां पर z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? नाउ वी नो दैट दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर। तो अभी आपको इस फॉर्म में ये फॉर्मूला लर्न करना है या फिर ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। So z multiplied by z conjugate is equal to modulus of z and its square. Next, we discussed about the multiplicative inverse also. तो अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसका वैल्यू है a plus iota p, तो ये क्या बन जाएगा उसका multiplicative inverse. And we have seen that the multiplicative inverse, that is 1 upon z, correct? z क्या है? a plus iota p, तो ये क्या बन जा रहा है? 1 plus iota 1 upon z is nothing but the multiplicative inverse। और हमने कुछ देर अभी पहले देखा है, so this is a minus iota p divided by a square plus b square। ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है अभी, राइट? नाउ दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैन बी डिनोटेड बाय दिस, करेक्ट? मैंने बताया था ये 1 upon z कैन बी रिटन एज z raised to -1। तो 1 upon z is z raised to -1 is equal to, अब ये a माइनस आयोटा b क्या है? इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ z, करेक्ट? अगर z है a प्लस आयोटा b तो इसका कॉन्जुगेट यही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज मॉड्यूलस स्क्वायर। तो ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है? दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। समझ में आ गए दोनों प्रॉपर्टीज कैसे आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज केयरफुली आपको याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स लेके आप ट्राई भी कर सकते हो कि कैसे आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन्हीं पे बेस्ड, अब तक जो भी हमने सीखा है उससे बेस्ड कुछ, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, ठीक है? थैंक यू।